उत्तराखंड में आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही आज से 6 महीने तक चलने वाली चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। विहंगम तस्वीर उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम की है, जहां अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगोत्री धाम में सुबह से ही कपाट खुलने से पहले विशेष पूजा पाठ का दौर चलता रहा। सबसे पहले सुबह सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपुताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। कपाट के उद्घाटन के लिए मंदिर के पंडा, पुरोहित और जिला प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए थे। गंगोत्री धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। सूरज की रोशनी में अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम का नजारा देखने लायक था। ये सप्रति चार धाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है और आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और यहाँ पर गंगोत्री मंदिर पर आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज जो गंगा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और माँ गंगा के भोग मूर्ति के दर्शन आज होते हैं। अलौकिक दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है और लोग दर्शन करने के लिए कई घंटे यहाँ पर इंतजार करते हैं। जम्मू कश्मीर से आए हैं तो माता के दर्शन करते। आज अक्षय तृतीया भी, कपाट भी खुलने थे। वैसे तो इस वक्त आप जो हालात है कंट्री के बहुत खराब चल रहे हैं, बट हमें ये था कि राष्ट्र जो है सुरक्षित हाथों में है, सेना पे भरोसा था, इसलिए माता के दर्शन करने यहाँ पे हम चले आए। सुरक्षित समझ रहे हैं अपने आप? बिल्कुल सुरक्षित। भगवान माता से यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में रहे, हमारी सेना की विजय हो और हम हमेशा विजय प्राप्त करें। बस माता से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश महान बने। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं हरियाणा से आई हूँ, पलवल से। और हम चार धाम की यात्रा पे आए हैं। यमुनोत्री जाना था पर सीधे गंगोत्री आ गए। अब यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक ठीक 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भी मां गंगा की पूजा अर्चना की। मूल यहाँ पर आपकी जो मूर्ति है पाषाण की, उसके आज के दिन, आज से लेकर सप्तमी तक दर्शन होते हैं और सप्तमी के दिन माँ भगवती गंगा का श्रृंगार किया जाता है और फिर वो स्वर्ण जो मुकुट भगवती का है उसके दर्शन होते हैं। और ये ऐसी मान्यता है कि निर्माण दर्शन का भी बहुत महत्व है। जो आज दर्शन करता है और आज से 3 दिन तक जो दर्शन करता है, निश्चित तौर पर उसको भी दंडाने से उसका पूर्ति होती है, ऐसी मान्यता है। जय गंगा मैया की धन्यवाद। इस दौरान भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। गंगोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोल दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगोत्री धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे विशेष पूजा पाठ, गंगा लहरी, गंगा सहस्त्रनाम पाठ और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर जो माँ गंगा के अलौकिक दर्शन, जो प्रथम दर्शन होते हैं, उसको करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आज हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के यहाँ पे दर्शन के साक्षी बने हैं और यही मौका होता है जब हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के प्रथम दर्शन के लिए गंगोत्री धाम आते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही हर तरफ भक्तिमय माहौल है। तस्वीरें यमुनोत्री धाम की है। अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इससे पहले यमुना के भाई शनि देव की अगुवाई में खरसाली स्थित यमुना मंदिर से देव डोली सुबह 8:28 पर यमुनोत्री के लिए रवाना हुई और फिर भक्तिपूर्ण माहौल में यमुना मैया की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, जिसके बाद पंडा पुजारियों ने मां यमुना की पूजा अर्चना की। इस दौरान यमुनोत्री धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। चार धाम का जो प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम है, इसके कपाट आज खुले हैं श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए। मैं माँ यमुना जी से समस्त देश विदेश के श्रद्धालुओं और माँ यमुना भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में माँ यमुना जी के दर्शन करने आए और पुण्य के भागी बने। जय माँ यमुना, जय श्री। यमुनोत्री धाम को भी 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर का नजारा देखने लायक था। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें इधर आने के बाद। तो यमुना माता का दर्शन लिया इधर आने के बाद।
अच्छा, माता जी के दर्शन हो गए, इधर हो गए। ये मंदिर में माता जी का दर्शन लिया था पालकी में। हम महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे 4 धाम यात्रा करने के लिए आए हैं। हम 12 दिन के लिए यात्रा में आए हैं हमारे ग्रुप के साथ। मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और 4 धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह हमने, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद। यहाँ पे एकदम ऐसे मोटिवेटेड और अच्छा फीलिंग हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। यमुना माते के दर्शन घेने की बरेच दिवसाची इच्छा होती। कब से बना रखा था प्लान कि यमुना माँ के पास जाना है? हवा आया है 2-3 साल से चल रहा था। यही आता 4 धाम के मुझे माते ने बुलाया इस मुहूर्त पर, अक्षय तृतीया की मुहूर्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री धाम जाकर भी पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। मैं सभी 4 धाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का स्वागत करता हूं। और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं कि यहाँ की यात्रा भी जो वृद्ध लोग हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी अच्छी हो। माँ यमुना की कृपा से ये धाम भी हमारा चहुमुखी विकास करेगा। इस बीच बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली भी फाटा से रवाना हो गई है। गौरीकुंड में उत्सव डोली का अंतिम रात्रि प्रवास होगा। मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने पंचमुखी डोली की विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद डोली आर्मी की बैंड और हजारों भक्तों की मौजूदगी में अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली फाटा से बड़ासू, शेरसी, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग होते हुए रात्रि विश्राम के लिए गौरी माई मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी। 1 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंचकर भंडारगढ़ी में विराजमान होगी। 2 मई को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। उधर रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल मक्कू मठ से हिमालय के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए तो वहीं भक्तों ने हर हर महादेव के उद्घोष किए। बाबा का शीतकालीन गद्य स्थल बाबा के जयकारों से गूंज उठा। बाबा की चल विग्रह डोली के पुड़खी गांव पहुंचने पर भक्तों ने नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। भोग अर्पित करने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। 1 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। 2 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली के धाम पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था की भी पहले से तैयारी की है। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।